ओम शांति। संगम युग पर पवित्रता का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को अपने समान संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की परहेज सिखाते हैं। हमारे दृष्टि की, वृत्ति की, स्मृति की पवित्रता कायम रहे, उसके लिए हमें कैसे कुसंग से बचना है, कैसे मनमत परमत जनमत से बचना है, कैसे अपनी दृष्टि को कलयुगी दृश्यों से बचाना है, कैसे कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनना है, वो विधि बताते हैं। ऐसे तो दुनिया में भी कहते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, पर बाबा कहते हैं थिंक नो इविल, डू नो इविल। परंतु इस ईविल दुनिया में रहते हुए भी ईविल बातों से हम कैसे बचे रहें, उसकी यथार्थ विधि क्या है, आज स्पष्टता से बाबा हमें समझा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 12 मार्च 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? इतनी सारी बातें रोज सुनते हैं, धारण कब होंगी? उत्तर, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। इतनी स्ट्रिक्टनेस से रहना है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं। अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। अपने मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना, अपने मुंह अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे की नहीं जाती है। यह तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। बाबा को भी जान जाते हैं और
सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र, जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते, वही रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। फिर पूछना है गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, है ना, विराट रूप का चित्र। पहले ब्राह्मण फिर देवताएं, ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, हमारा क्रिएटर कौन है? बाबा। वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, आत्मा की बात है। फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। बुद्धि में झाड़ का चित्र आ रहा है ना सभी के। हर एक धर्म से निकलती हैं। 3 ट्यूब्स होती हैं ना, यह है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन, जो ट्रंक होता है वो है मुख्य। फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। धर्मों की बात हो रही है। थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का मेन ट्रंक जिसे कहते हैं, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं। कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, जो दिखाते ना दिलवाड़ा टेम्पल में। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग खड़ा है। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, आबू में तपस्या की है। तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। जहाँ कोई कर्म करके जाते हैं वहाँ उनकी यादगारें बनती हैं ना। है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है, कहते हैं ना। जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। कौन ये ज्ञान दे रहा है ये नहीं समझते ना, तो फिर यही सोचते हैं कि कल्पना है इनकी। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेने पड़े। भारतवासियों के ही, जो मूल भारतवासी हैं उन्हों के ही
84 जन्म होते हैं। फिर क्या होता है? फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। केवल राजा रानी नहीं, राजधानी। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है, खुद क्रिएटर द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझें, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है। इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है। क्या गाया इस पर? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। इतने हिंट्स हैं, है ना, हमारे धर्म ग्रंथों में भी, फिर भी मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। है नहीं ना, इसलिए बनना है। देवताएं सतयुग में थे। उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी बातें बहुत ही क्लैरिटी से लिखी हुई हैं, जो बाबा ज्ञान में हमें बताते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है। वह है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है। बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। हम कोई राज्य थोड़ी ना करते हैं। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। नहीं, यहाँ हम कोई किसी पर राज्य नहीं कर रहा है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनना है, वहां बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों में तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। नहीं, इन्हीं सब बातों की ये यादगार चित्र है। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता, वह रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, है ना। बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं यह नई बातें हैं। कोई शास्त्रों में यह बातें हो ना सके, है ना। जो ज्ञान खुद ज्ञान सागर आकर देते हैं, वो ज्ञान किसी मनुष्य के पास थोड़ी ना हो सकता है।
ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। देखो, बाबा चाहते हैं जो महिमा बाबा की है वो हमारी भी होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। सतयुग में नहीं, यहाँ बनना है। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़ुए एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। कंट्रास्ट है ना, ईश्वर की संतान बन रहे हो। विशियस से वाइसलेस देवता बन रहे हो। देखो बाबा हमें कितना ऊंचा उठा रहे हैं। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को, किसको कह रहे हैं सड़े हुए कपड़े? हमको ही। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फट कर चीर चीर हो जाते हैं। अगर आत्मा ना ज़्यादा खराब है तो फिर उस ज्ञान को समझ नहीं पाती है, भाग जाती है। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है, आत्मा की बात हो रही है, जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। अगर पवित्र नहीं बनते हैं तो फिर पद हल्का हो जाता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। हम भी खुद को भी पवित्र बनाते हैं और अन्य आत्माओं को भी। धोबी भी नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे तो कपड़े नहीं धोते ना। यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे हजाम है। धोबी नहीं है, हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, नए नए डिटर्जेंट पाउडर आ जाते हैं, मशीनें आ जाती हैं। आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, याद आता है? माया ने क्या हालत कर दी है, तुम अभी समझते हो। हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या आकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो। मन मना भव, एक ही तरीका है पवित्र बनने का। बाबा को याद करो। शिव भगवान उवाच मामेकम, याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, है ना। परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं, है ना।
कहानियां बना दी हैं, उनके भावार्थ को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूं, तो पहले भगवान एक है यह सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। राजयोग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। बिल्कुल हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। जितना कल्प पहले समझे थे उतना ही समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, ये सोच कर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है। यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाएं, फिर तो लड़ाई भी लग सकती है ना। अगर हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो बाबा तो तैयार बैठा है, लड़ाई वाले भी तैयार बैठे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो, जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है, ब्रह्मा बाबा ने भी देखा ना, विनाश का साक्षात्कार किया। वो कहते जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। सच्ची सच्ची दिवाली होगी, है ना। नए शरीर मिलेंगे, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, है ना। रात के बाद दिन तो आएगा ना। अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। बाबा आया किस लिए? हम अब बाबा के बच्चे बाबा से वर्षा लेते हैं, तो वर्षा देने के लिए आया। और किस लिए आया? स्वर्ग स्थापन करने आया। किसके लिए? हमारे लिए। तो शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की?
कैसे स्थापना होती है, सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में यह सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। भल वहां समझेंगे यह बाप है, यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं। कांटों को फूल बनाते रहते हैं। सेवा कर रहे हैं मतलब समझ गए हैं, नहीं कर रहे यानी समझे ही नहीं है। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है। फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाना है तो वैराग्य आता है ना, इसलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का सन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हठ की बात नहीं है, फिजिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यह तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच श्री कृष्ण हो ना सके, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। तो मन मत, पर मत, जन मत, शास्त्र मत सब छोड़ना है। बस एक श्रीमत दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं। झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत है ना, जो दे अभिमान की बातें हैं बहुत हैं ऐसे बताने वाले। तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है, मैपन के बोझ को समाप्त कर। बोझ किसका है? मैपन का।
तो इस मैपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भवा। जब किसी भी प्रकार का मैपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है ना। मैं करती हूँ, मुझे ही करना है, और कौन करेगा। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, यही करना है। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। निश्चिंत रहो, बालक सो मालिक समझकर, है ना, श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो। मैं बालक हूँ, मालिक की संतान हूँ। जब चाहे बालक बन जाओ, जब चाहे मालिक बन जाओ। तो बाबा कहते इस बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। खुद अनुभव होगा कैसे बाबा हमारे मुख द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। विश्वास होगा, हुआ ही पड़ा है, पहले भी हुआ था, बस रिपीट करना है ना। तो ऐसे खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर फेथ रखकर निश्चिंत रहना है। अच्छा, ओम शांति। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ज्ञान की भोर
सबसे प्रीत निभाना, सबसे